हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। इसके लिए आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। एक परावर्तन है, दूसरा अपवर्तन है। दोनों बच्चों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक ना बहुत ही डरावना लगता है। डोंट वरी रसगुल्लों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बस थोड़ा आपको समझना है इस फिगर को, ठीक, और थोड़ा कुछ इसमें बातें लिखनी है और कुछ भी नहीं है। बाकी चुटकियों में इसका आज हम निपटारा करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग बता दिया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करना है। अब देखिए बच्चों, आपको एक फिगर दिख रहा है, ठीक, आपको एक फिगर दिख रहा है। यहां से दो तरंगे, एक तरंग ये है ए, ठीक, और एक तरंग यहां से बी चल रही है। यानी दो तरंगे यहां से बच्चों चल रही हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे ये है कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जेड और जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। अब परावर्तक पृष्ठ है, आप समझ रहे हैं बच्चों कि परावर्तक पृष्ठ पे होता क्या है कि भी ऐसा पृष्ठ जिसपे प्रकाश की किरणें आपतित होने के बाद फिर से परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाती हैं, वो पृष्ठ होता है परावर्तक तल, ठीक। तो यानी एक तल पर इसमें जो डैश डैश दिख रहा है कलई की हुई है, यानी इसको पेंट कर दिया गया है एक साइड और एक साइड पूरा परावर्तक छोड़ दिया गया है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना जेड डैश क्या है बच्चों, एक परावर्तक पृष्ठ है या सतह है या तल है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे क्या लिखेंगे कि जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB, ठीक, जिस पर एक समतल तरंगाग्र बच्चों AB, ठीक, AB हमने बताया ना, एक ये है A है और यहां से एक B चल रहा है, कि जिस पर एक समतल तरंगाग्र A और B क्या है, आपतित हो रहा है, ठीक। यानी ये A और B बच्चों इसी तल पर गिर रहा है, ठीक। तो लिखेंगे कि जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ये तिरछा ही हो रहा है। जब बच्चों ये दोनों चलते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, जब यहां पर यानी जब बिंदु ये जो A है यहां पर बिंदु A पर जब गिर रहा है तो उस समय जो B वाला है वो केवल यहीं पर पहुंचेगा, और जब इसको हमने क्या किया, मिला दिया बच्चों, ठीक। यानी जब हम इस पर पृष्ठ खींचेंगे तो ये इसके अभिलंबवत हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे कि माना यह t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है, ठीक। यानी जो दोनों किरणें हैं यानी दोनों तरंगे चल रही हैं, जब यहां पर गिरती है कोई समय नहीं लगता। t बराबर 0 पर ये बिंदु A पर गिर जाती हैं और t समय में, ठीक, लिखेंगे तथा t समय के बाद यह क्या होता है, A डैश पर पहुंचता है, ठीक। ये जो तरंगाग्र है t समय में A डैश पर पहुंचता है। अब एक चीज इसमें ध्यान से समझना बच्चों, वो ये है कि जब ये तरंगे A डैश पर आपतित होती हैं, A और A डैश पर आपतित होती हैं, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं या तरंगे V चाल से आगे बढ़ती है। मतलब ये तरंग यहां पर गिर रही है बच्चों, और देखिए ये ऐसे भाग रही है, और ये भी यहां पर गिर रही है, ऐसे भाग रही, क्योंकि जो पृष्ठ है परावर्तक है और इसमें होगा परावर्तन। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज ये ध्यान देना है बच्चों कि जो हमने ये अभिलंब खींचा है, यानी जो बिंदु ये आपका A है, ये जब तरंग बिंदु A पर गिरेगा, समझिएगा, और ये बिंदु B पर, तब तो ये दोनों क्या है, समतल है, यानी देखिए बराबर है। लेकिन जब बिंदु क्या है, यानी B वाला A डैश तक पहुंचेगा,
यही समझना है। जब ये बिंदु A डैश तक पहुंचेगा तो उस दौरान ये परावर्तित होकर के बिंदु B डैश तक पहुंच जाएगा। मतलब समझिए हमने क्या कहा, यानी जिस समय बिंदु जो B है वो A डैश तक पहुंचता है, उसी दौरान जो A है वो यानी टकराने के बाद वापस भी चल जाएगा और बिंदु B तक पहुंच जाएगा। मतलब जो ये वाली दूरी है बच्चों आपकी, ठीक, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, जो ये वाली आपकी दूरी है, मतलब जब B से A तक ये तरंग आपका क्या होगा, यहां से यहां तक दूरी तय करेगा, उतने ही समय में ये जो A वाला है वो कहां तक, बिंदु B डैश तक पहुंच जाएगा। मतलब इतना समझ में आ गया। फिर से सुन लीजिए हमने क्या बोला, जो कुछ है बच्चों वो लिखा है, हमने लिख दिया है कि माना Z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र यानी AB है, ये AB आपतित होता है। माना t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पड़ता है, यानी जब t बराबर 0 होता है तो जो तरंगाग्र है बिंदु A तक पहुंच जाता है, और B से A तक पहुंचने के लिए मान लेते हैं t समय लगता है, क्योंकि यहां से दूरी ज्यादा तय करना है, क्योंकि ये बच्चों जब B तक पहुंचा होता है उस समय ये आकर इस पर गिर रहा है, लेकिन इस वाले तरंग को गिरने के लिए इस पृष्ठ पर यानी यहां से यहां तक की दूरी तय करना है। तो वही चीज लिखे हैं कि t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है तथा t समय के बाद यह A डैश तक पहुंचता है, यानी t समय बाद यहां पर पहुंचेगा और कुछ दूरी तय करेगा। ठीक, आगे लिखेंगे कि जब ये तरंगे A डैश पर, मतलब ये जब दोनों तरंगे A डैश पर गिर जाती हैं तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इसमें से ये द्वितीयक तरंगे देखिए निकल रही है। भाई ये आने के बाद ये यहां से गिरने के बाद ऐसे जा रही है और इस पे गिरने के बाद ये ऐसे निकल जा रही है। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं आगे। चलिए अब यहां से थोड़ा और हमें क्या लिखना है, फिर से एक बार फिगर लगा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां पर लिखेंगे कि जब तरंगे B बिंदु A डैश पर पहुंचती हैं, यानी जब तरंगे जो B हैं B से A डैश तक पहुंचती हैं, ठीक, B से A डैश तक पहुंचती हैं तो तरंगे जो A है वो B डैश तक पहुंच जाती हैं। जो ये तरंग है बच्चों A, वो कहां तक, B डैश तक। जस्ट इसके पहले ही हमने बताया है कि जितने समय में B से A डैश तक तरंगे पहुंचेंगी उतने समय में ये वाली जो तरंग है वो टकरा करके लौट भी चुकी होगी। तो मान लेते हैं कि वो दूरी यानी जो B से A डैश की दूरी है वो क्या हो जाएगी, A और B डैश की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहीं पर एक चाप लगा दिया। ठीक, क्या किया बच्चों, एक चाप। मतलब अब ये कि जो A और B डैश की दूरी है वो क्या है बच्चों, A B डैश के बराबर है। बराबर है ना, इतना समझ में आया। अब जो ये कोण है भैया विलंब के साथ ये हो जाएगा आपतन कोण, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा ये भी आपतन कोण है और इधर का पूरा है वो है परावर्तन कोण। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब चलिए इसमें करते क्या है, अब थोड़ा लिखने वाली चीजें बहुत कम है, केवल समझना ही था। लिखेंगे कि यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा समय t हो तो बच्चों क्या हो जाता है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय है ना, ये भाई फार्मूला हो गया आपका, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। अब दूरी मतलब क्या है, दूरी हमने बताया ना, एक है B A डैश या फिर हम लिखें A डैश B। A डैश B है, मतलब जो यहां से यहां तक की दूरी है बच्चों वो यहां से यहां तक की मतलब A B डैश के बराबर है। ये दोनों दूरियां बराबर हैं और दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल v है समय t है। मतलब A डैश B बराबर A B डैश बराबर क्या है, v इंटू टी के है, यानी दोनों दूरियां बराबर हैं, है ना, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, अब यहां से हम करेंगे क्या बच्चों, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज। अब त्रिभुज की बात आ जाती है, समकोण त्रिभुज सबसे पहले ए बी ए डैश में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ठीक। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो हम लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे हम, इसमें देखेंगे साइन आई बराबर, अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है आपका, ठीक, ये वाला बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि लंब है इस पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, आधार। इसी की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है, तो यहां से हम लिखेंगे क्या, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों, तो लंब है ए डैश बी, ए डैश बी लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ए डैश है, ए डैश है, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको ले देते हैं समीकरण 1। अब इसी तरह से हम लिखेंगे, अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जरा, इस वाले की, किस वाले, मतलब अभी तक तो ये रहा, अब हम जरा आ जाते हैं इस वाले त्रिभुज में, ठीक, इस वाले त्रिभुज में अब आ जाते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे बच्चों, इसमें भी लिखेंगे समकोण, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में। इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा साइन आर बराबर, यानी यहां पर वही कोण आर है, ठीक, ये वाला जो कोण है क्या है, आर है, तो साइन थीटा इसमें भी वही। अब इसमें लंब कौन हो जाएगा, तो इसमें ये वाला लंब है भाई आपका, ये वाला लंब है, तो हो जाएगा लंब क्या है, ए बी डैश, ए बी डैश लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है बच्चों, ये है, ठीक, क्योंकि इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ए डैश ये कर्ण है, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी बराबर है ए बी डैश के, ए डैश बी बराबर है ए बी डैश के, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर है वी इंटू टी के। तो हम लिखना चाहेंगे तो थोड़ा लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि ए यहां से है ना, ए डैश बी बराबर ए बी डैश, दोनों आपस में बराबर है, तो किसी एक को बराबर कर देते हैं अपन, यहां से हो जाएगा, इसको हम लिखना चाहेंगे तो साइन आर बराबर इसको, है ना, हमने वही चीज लिखा है कि भाई ए डैश बी के जगह पे ए बी डैश लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ए डैश यहां पर बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है, नीचे ए डैश रह जाएगा, ठीक। अब यहां पर इसको यहां पर समीकरण नहीं देते हैं, ठीक, ये भी है भाई क्या लिख दिए, चलिए क्या था, हाँ ए डैश बी था, ठीक। अब चलिए इसको हम समीकरण 2 इसको दे देते हैं, ठीक। अब लिखेंगे क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे यहां पर लिख देते हैं चूंकि, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 के मान बराबर हैं, ठीक, गौर से देखिएगा बच्चों, यानी जो समीकरण 1 था आपका, ये साइन आई बराबर यहाँ ए डैश बी अपान ए डैश, इसमें भी साइन आर बराबर ए डैश बी अपान ए डैश, यानी साइन आई और साइन आर के दोनों जो मान है बराबर है। तो इस तरह से ना करके थोड़ा इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं बच्चों, ऐसे में ज्यादा सही होगा, लिखेंगे कि चूंकि साइन आई तथा साइन आर के मान बराबर हैं, ठीक, ये मान क्या है बच्चों, बराबर है। अब दोनों जब मान बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन
आई बराबर, भाई जब देखिए मान इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है, ये दोनों अगर हम देखेंगे सेम है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। साइन आई बराबर हो जाएगा बच्चों साइन आर, और यही क्या हो जाएगा अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक, हम अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो साइन है, साइन से साइन कट जाएगा और आई बराबर केवल आर हो जाएगा, और यही क्या हो जाता है, परावर्तन का नियम होता है। चूंकि इसमें होता क्या है भाई, इसमें होता क्या है, जो आपतन कोण होता है, इसमें यही तो होता है ना कि जो आपतन कोण होता है वो बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यही क्या होता है भाई, यही होता है परावर्तन का नियम। यही परावर्तन कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से बच्चों हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर बहुत ही सिंपल तरीके से परावर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, बहुत ज्यादा लेंदी, कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक, मिलने आपको इतने हैं, और ये भी नहीं कि ये शॉर्ट तरीका है, नहीं, जो कुछ दर्शाया गया है वो हमने इसके पहले भी लिख ही दिया है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से परावर्तन के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलने किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।